दुनिया में भर भर प्याले पियो, चढ़े न मस्ती नैन, पर एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। ये निरक्षापन में इतना मजा है, इतनी मौज है। ये दूरियां ही हम सब की क्यों है भगवान से? क्योंकि एक इच्छा जगत से मिला रही है। तो भगवान दूर बैठा है, अब इच्छा छोड़ दो, भगवान के करीब आ जाओगे। खुद ही महसूस करोगे कि अभी तो मैं अपने आप को भरपूर समझता हूं। बिल्कुल आधा गिलास पानी का भरा हुआ निरीक्षा वाला कहता बस मुझे बहुत मिल गया, मुझे इससे ज्यादा अधिक चाहिए भी नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं अपने आप में जो मेरे पास जो सब कुछ मेरी बिलोंगिंग मेरे पास है वो मेरा आधा गिलास है। और पूरे गिलास की तरफ मैं जगत की तरफ भागूंगा तो ये आधे से भी मुख मुड़ जाएगा। जो कुछ मेरे पास है वो मेरा आधा गिलास है, क्योंकि ये आधा गिलास ही हमारे को अपने आधे गिलास में मैं भरपूर हूं। तुम कभी कबीरदास की देखो स्टोरी, संत तुलसीदास के देखो, ये अपने आधे गिलास में बड़े खुश थे, दाल रोटी खाते थे, कभी उधर जगत की तरफ देखने ही नहीं गए, क्योंकि उनको वो मजा, वो नशा निरीक्षापने में आ गया कि उन्होंने आंख उठा के कभी किसी को देखा नहीं, कभी नहीं गए। जितने हमारे संत साधु हमारे संसार में होके गए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने प्यार का मजा लिया। आज सारी दुनिया वैलेंटाइन्स डे मनाती है, मगर ये कैसे शुरू हुआ? एक संत था, उसको सारी दुनिया बड़ा धिक्कारती थी, मारती थी, तो उसने सोचा कि जब तक प्यार नहीं जगत में आएगा तब तक ये हमारा संसार बन नहीं सकता। तो उन्होंने एक दिन, वैलेंटाइनस संत था, उसने क्या किया, एक दिन प्यार का बनाया। बोला एक दिन के प्यार से सारी दुनिया की नफरत दूर हो सकती है। तो उन्होंने प्यार में गिफ्ट, फूल देना ऐसा शुरू किया सारी दुनिया में। तो लोगों को पता ही नहीं है ये क्या होता है, हम कैसे मनाते हैं, सारी दुनिया मनाती है आज का दिन, पर उन्होंने प्यार का दिन मनाया। और हमारे सत्संग में तो प्यार का दिन जो हमारा है वो तो रोज ही है। दादा ने ये वैलेंटाइन्स डे हमारे लिए रोज के लिए रखा, डेली वो रोज देते हैं, हम रोज रहते हैं वैलेंटाइन्स डे में। उस फूल का नाम है रोज, जो गुलाब का फूल देते हैं सबको, हम वो रोज कहते हैं, हम कहते हैं रोज रहते हैं। हम प्यार में ही रहते हैं। मछली पानी में रहेगी, पानी के बगैर मछली कैसे रह सकती है? ऐसे हम सब मनुष्य, आपके जीवन से प्यार निकाल दिया जाए, देखिए आप रह सकेंगे? छटपटाएंगे, देखने में लगेंगे आप ठीक ठाक है, मगर छटपटाएंगे। और जहां आपको गुरु का प्यार मिला, आप कहेंगे बस अब मुझे मिल गया, मैं आधे गिलास भरे पर इतना खुश हूं, इतना खुश हूं। भगवान जो कुछ दिया है, जैसा दिया है, जैसा रखा है, मैं बहुत खुश हूं, आई एम फुली सेटिस्फाइड। तभी उसने बोला ज्ञान की महिमा, बोला रूखा सूखा ज्ञान में चल जाएगा। अब जगत में करिए, आज रूखी रोटियां और सूखी रोटियां प्लेट में सर्व करिए जगत वालों को, देखिए रखिए सिर्फ प्लेट में, और संत के आगे रखिए रूखा सूखा, वो खा लेगा। और दुनिया वालों को इनवाइट करिए और रूखी सूखी रोटियां पर्स दीजिए, प्लेट में डाल दीजिए, बड़ी सुंदर प्लेट हो, उसमें से कल की पकाई हुई रोटियां। खाते सब हैं कल का भोजन, क्योंकि कहीं भी पार्टी होती है तो ताजा भोजन तो संत खाता है, उसी समय बनाएगा, उसी समय खाएगा। और जो पार्टी में 125 लोग जो बुलाए गए, वो तो कल का ही रखा खाएंगे ना। और वो संत जो खा रहा है वो ताजा खा रहा है, और ठंडा पानी भी पी रहा है, और मौज मस्ती में चल रहे हैं। सारी दुनिया, कोई होटल वाला कह दे कि आज का फ्रेश खाना बना हुआ है, कोई एक हाथ उठा दे, इनाम मैं दे दूंगी उसे। सब चीजें उसके पास कल की है, परसों की है, तरसों की है, ये सब है। सारी होटल की करतूत देख लो तुम जाके। चावल भी उबले हुए पड़े रहते हैं ठंडे फ्रीजर में। जब आपको वो मांग रहा है बिरयानी या वेजिटेबल राइस, कोई भी मांग रहा है, चावल उसने निकाले, गरम किए ओवन में, सारी सब्जियां गरम करी, मिला दी, आपके आगे पेश कर दी, आपको बोला फ्रेश, धुएं निकल रहे हैं। बाकी स्टीम राइस तो वो तुम्हारे को सर्व करेगा और तुम बड़े खुश, ये देखो धुएंदार मिल रहा है। सारी तुम्हारे घर के चूल्हे से बाहर जो भी है वो कल का है। जो तुम्हारे पास आज है
अभी जो तुम अपने घर में खा रहे हो वो आज का है। करके देखो ये सब क्या है संसार। जाके खोले, आंखें नहीं खोली, आंख खुलते हुए देखो तो तुमको पता चल जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। तो संत हमेशा अपनी दाल रोटी में खुश है। जो वो फ्रेश बना रहा है वो रूखा सूखा है, और वो जो बाहर है मलाई और क्रीम लगा हुआ बीमारी की जड़, वो बाहर है, वो बाहर तुम्हारे को मिलेगा। और संत रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी के मस्त से चल रहे हैं। आओ सुनो ये कहानी कथा। तो अपने से बहुत निराकार से मुझे मिलना है। इच्छा होगी तो मैं साकार बन गया, वरना साकार को बहुत चीजों की जरूरत है। एक देह क्या नहीं मांगती है, इसको सब चाहिए। जहां भी जाएगा इसको सब तरह की चीजें चाहिए। और एक निरीक्षापने में उसको कुछ नहीं चाहिए। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी। अरे बोले जो है, एक आता है संतोषी, बड़ा संतुष्टि अपने घर में। आदमी आता है, वाइफ को बोलता है मुझे भूख लगी है, जो हो मुझे दे दो। तो वो भी बेचारी उठती है, जो सामने उसको नजर आता है गर्म करके उसको दे देती है। वो भी सेटिस्फाइड होके खड़ा होके खा के चला जाता है। कभी नहीं बोलता ये दिया वो दिया। संतुष्टि एक है। आधा ग्लास भरा हुआ घर में चूं भी नहीं होगी। बोला जो रखा है मुझे दे दो आराम से, क्योंकि मेरी भूख इस समय मुझे काम पर जाना है। तो जो सामने देगा खा के चला जाएगा। आधा ग्लास भरा हुआ, उसमें आवाज नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं है, और खाली है अंदर में, बहुत आवाज। ये क्या दिया, वो क्या दिया, ये वो। जीवन से ही जैसे छूते ही आवाज निकल आती है। क्रोध ऐसा भरा हुआ है, जरा सा टच क्या कर लिया तो निकल आएगी आवाज। और संतुष्टि में दादा ने आधा ग्लास भरे हुए पर नजर रखी। बोला नजर डालो अपने ऊपर, जो कुछ भगवान ने तुम्हें दिया है दी बेस्ट दिया है। अब बाहर से लेकर के कितना भी भरोगे बेकार का एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अंदर में इस बात को जानो, ये संतुष्टि जो गुरु हमारे को सिखाता है ये सबसे उत्तम संतुष्टि है। और जिसको ये निरीक्षापना आ गया, माइनस डिजायर, उसने सोचो अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मजा ले जी हमारी जिंदगी हमसे बाहर जाए, कभी नहीं। ये कभी जबान मांगेगी नहीं, जीभ में कभी आवाज नहीं होगा मांग का। जब देखो ना दुनिया में ये तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह बढ़ी नहीं, फलाना काम हो गया, स्ट्राइक पर सब जाते हैं, कितना चिल्लाते हैं। 4 रुपया 10 रुपया 20 रुपया बढ़ जाता है तो 100 रुपया फिर ठंडे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर अंदर में स्ट्राइक हुई, फिर चलो फिर बढ़ाओ। साल भर में किसी न किसी ऑफिस की कहीं न कहीं स्ट्राइक होती रहती है। बच्चे भी रूठ के घर से निकल जाते हैं। माँ को ख्याल होता है भाई रात को लौट के घर आए, खाना खाए, बड़ी मुश्किल से उसको इधर फोन मिला है उधर फोन मिला है। ये इच्छा भटका देगी तुमको। ये तो गुरु ने हमको सिखाया कि निरीक्षा होने का कितना मजा है, कितना सुकून तुम घर में मिलेगा, आधा ग्लास पानी का भरा हुआ। इतने हम सब अपने इस ज्ञान से घर में खुश हैं कि पूछो नहीं कि बाजारें क्या होती है हम जानते भी नहीं। बरस बीत जाते कभी अंदर में चाह नहीं तुमको पैदा होगी। तुम अपने घर में सब कुछ अपने पालेगा। बोला बस मुझे सब कुछ मिल गया। तभी लोगों ने वहां गरीबी मांगी। संत साधु क्यों मांगते हैं ये गरीबी और फकीरी? बोला फकीर के दरवाजे पर फिक्र करने वाला कोई नहीं होता, वहां फिक्र नहीं होती, फिक्र से खाली होते हैं। वो हमारी गरीबी है, वहां गरीबी। लोगों ने कहा, सबने, क्योंकि महसूस किया होगा, तभी किसी ने भी नहीं बोला वहां अमीरी। कोई है, कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है किताबों में वहां अमीरी नहीं, वहां गरीबी लिखा है। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। हमारा मन लगेगा ही जब हम फिक्र से खाली हैं। मन लागो मेरो राम फकीरी में, माना फिक्र से खाली जब मैं हूंगा तब मेरा मन राम भजन में लगेगा। जब मेरे को जगत की इतनी फिक्रें हैं तो मेरे को क्या लगेगा? राम भजन में मन लगेगा नहीं, फिक्र से खाली। आप भजन गाते हो, फिक्र से खाली वही होता है जिसको गुरु मिला, जिसको ज्ञान मिला, जिसको साथ संगत मिली, जिसको ये मिल गया।
वो गुरु का। उसको कुछ चीज की आवश्यकता नहीं, दुनिया लाती है उसके लिए बेकार हो जाती, वो दूसरों को दे देता है, कहता मुझे जरूरत नहीं, पहले तो उसी को मना करता है मत रखो, मुझे नहीं जरूरत है। पर अगर जबरदस्ती कोई करता है, प्यार है, ध्यान है, बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो दे देती है, बोला मुझे जरूरत नहीं। आधा गिलास पानी का भरा हुआ सदैव याद रखना, ये हमारा ग्रस्त है। हम इतने ग्रस्त में आधे गिलास पानी पर खुश हैं कि दूसरे जनों को पता ही नहीं चलता है खुश कैसे हैं। बोला ये आधे गिलास पानी वाले हैं और ये पूरे हैं तो भी खुश नहीं है। जगत पूरा है, पूरा गिलास पानी का भरा, क्या नहीं है उनके पास, अमीरों के पास सब कुछ है, पर वहां गरीबी, आधा गिलास पानी का भरा हुआ। इतना मजा, इतना बसा, ये सब हमारे आते ना लेडीज और जेंट्स जो भी सत्संग सुनते हैं, इनसे दिल से अगर कभी बात पूछो, ज्ञान के बाद ये सब मौज में है, पहले नहीं थे। एक एक के अंदर से दुआ निकलती है कि क्या दादा का ज्ञान है। एक दूसरे को दुआ देते रहते हैं, इतनी मौज है इस ज्ञान में। बाकी तो जगत चलेगा, उसको क्या करना है। और कुछ